युद्ध दो देशों के बीच हो रही है, परंतु इसका प्रभाव बहुत सारे देश के ऊपर पड़ रहा है और ऐसे में इंडिया के ऊपर इसका खास प्रभाव देखने को मिल रहा है। यानी रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, जो वार चल रहा है, इसमें इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर क्या असर दिखने को मिल सकता है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं विजय कुमार, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया यूक्रेन और रशिया से क्या चीज़ें इंपोर्ट करता है और क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। यानी ये जो वार चल रहा है, दोनों के बीच में जो लड़ाई चल रहा है, इसमें आने वाले दिन में इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आ रहा है। खास करके इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो आने वाले दिन में इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। तो सबसे पहले इंडिया यूक्रेन से क्या चीज़ें इंपोर्ट करता है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो हम खरीदते हैं यूक्रेन से वो है सनफ्लावर ऑयल। 85% सनफ्लावर ऑयल हम यूक्रेन से खरीदते हैं। यानी बाकी जो बचा हुआ है वो रसिया और अर्जेंटीना से खरीदते हैं। जब हम कोई एक कंट्री से 85% सनफ्लावर ऑयल खरीदते हैं और ऐसे हालत में अभी जो सिचुएशन चल रहा है यूक्रेन और रसिया का, आप तो हाल ही में ये देख रहे होंगे टीवी और न्यूज़ चैनल पे, तो ऐसे में आप सोचिए इसका इम्पैक्ट इंडिया का मार्केट के ऊपर कितना पड़ने वाला है और इसका कहीं ना कहीं सनफ्लावर ऑयल का रेट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आगे इसका जो इम्पैक्ट है ये हमारे ऊपर भी पड़ने वाले हैं। इसके अलावा देखिए, हम यूक्रेन से क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। फर्टिलाइज़र को इंपोर्ट करते हैं, हम प्लास्टिक को इंपोर्ट भी करते हैं और इसके अलावा कुछ प्लाईवुड्स भी इंपोर्ट करते हैं। पर इसके अलावा देखिए, हम यूक्रेन को क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे। हम एक्सपोर्ट करते थे फार्मास्यूटिकल, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट, ग्राउंड नट्स जिसको मूंगफली कहते हैं, वो भी हम एक्सपोर्ट करते थे। इसके अलावा कुछ सेरामिक, आयरन और स्टील भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। और अब जो सिचुएशन चल रहा है, अब पता नहीं रशिया और यूक्रेन का ये युद्ध कब ख़त्म होने वाला है और इसका जो नॉर्मल सिचुएशन ये कब आएगा, किसी को कुछ पता नहीं है। तो ऐसे हालत में कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो कि एक्सपोर्ट को लेके और इंपोर्ट को लेके। देखिए, इसके बाद इंडिया और रशिया का ट्रेड रिलेशन, यानी हम क्या चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं रशिया से और क्या चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो हम एक्सपोर्ट करते हैं रशिया को वो है फार्मास्यूटिकल और टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट। इसके अलावा कुछ आयरन और स्टील भी है और कुछ टी और केमिकल्स भी है। देखिए, रशिया के साथ इंडिया का जो एक्सपोर्ट रिलेशन है ये आगे चल के और भी बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है, इसका क्या रीज़न है, मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद देखिए, हम क्या चीज़ें ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, यानी क्या चीज़ें हम सबसे ज़्यादा रशिया से खरीदते हैं। सबसे ज़्यादा हम खरीदते हैं पेट्रोलियम ऑयल और वेजिटेबल ऑयल। इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी आप लोग जानते होंगे, चाहे फाइटर जेट की बात हो, पनडुब्बी की बात हो या फिर आर्मी की अगर गन की हम बात करें, तो रशिया का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है कि वो इंडिया के साथ मिलके आज इंडिया के अंदर हमारे आर्मी के लिए जो गन चाहिए वो भी बना रहा है। इसमें रशिया और इंडिया का एक अच्छा रिलेशन भी है। अलावा हम रशिया से खरीदते हैं फर्टिलाइज़र, कुछ मेटल, रबर और प्रीशियस स्टोन वगैरह हम खरीदते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने कह रहा था, इंडिया का एक्सपोर्ट आगे चल के रशिया के साथ ये बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है, इसके पीछे क्या रीज़न है। देखिए, सबसे बड़ा रीज़न है वार, यानी रशिया और यूक्रेन का जो वार चल रहा है, इसमें आप देखिए बहुत सारे पश्चिमी देश, चाहे आप नाटो की बात करें या फिर सोवियत यूनियन के जो हिस्सा रह चुके हैं बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री, या फिर और भी बहुत सारे कंट्री है जो कि रशिया के साथ एक प्रकार का रिलेशन काट चुके हैं। स्पेशली अगर हम नाटो की बात करें तो उसके अंदर 30 देश आता है जो कि आज रशिया के साथ रिलेशन काट चुके हैं, जैसे कि बेल्जियम, कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, नॉर्वे, अमेरिका, हंगरी, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमेनिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, अल्बानिया, क्रोएटिया, मोंटेनिग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे देश हैं जो कि रशिया के साथ रिलेशन काट चुके हैं, जैसे कि अगर आप देखें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी रशिया के साथ रिलेशन काट चुके हैं। तो ऐसे में रशिया दो देशों से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर सकता है, एक है चाइना और एक है इंडिया। देखिए, अगर स्पेशली हम इंडिया की बात करें, इंडिया और रशिया का रिलेशन बहुत अच्छा है और ऐसे में अगर हमारा ट्रेड रिलेशन और भी मजबूत हो जाता है रशिया के साथ और हमारा एक्सपोर्ट को अगर और भी बढ़ावा दिया जाए, तो आने वाले दिनों में रशिया के साथ कारोबार हमारा बढ़ जाएगा और इसमें इंडिया का जीडीपी में भी बढ़ोतरी दिखेगा। तो ये अभी का टाइम में ना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद देखिए, यूक्रेन का जो आज का हालात है, इसमें इंडिया का क्या एक्सपोर्ट बढ़ने का संभावना है। देखिए, सबसे ज्यादा चांसेस है व्हीट यानी गेहूं का, क्योंकि रशिया और यूक्रेन ये जो दो कंट्री है ये सबसे ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट करते थे यूरोप कंट्री को, इसीलिए यूक्रेन को यूरोप का ब्रेड बास्केट माना जाता है। परंतु आज का जो हालात है, अभी जो सिचुएशन चल रहा है, यूक्रेन फिर वापस उसी ट्रैक में आना
फिर गेहूँ प्रोडक्शन करना और फिर यूरोप कंट्री को सप्लाई देना, ये बहुत ही टाइम लगेगा और इसमें आने वाले दिन में कितना टाइम लगेगा किसी को कुछ पता नहीं है। तो ऐसे में यूरोपियन कंट्री गेहूँ को दूसरे कंट्री से वो लोग इम्पोर्ट करेंगे। वो तो रशिया से इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि रशिया से ऑलरेडी वो रिलेशन काट चुके हैं और यूक्रेन का हालात आप तो देख ही रहे हैं टीवी न्यूज़ चैनल पे। तो ऐसे में इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इंडिया जो है ये वर्ल्ड में 2 नंबर पे है चाइना के बाद, जो कि सबसे ज़्यादा गेहूँ प्रोडक्शन करता है। देखिए हमारे जो स्टेट है जो सबसे ज़्यादा गेहूँ प्रोडक्शन करता है वो है पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बिहार, यूपी और एमपी। इसके अलावा बाकी जो अदर स्टेट है वो भी गेहूँ प्रोडक्शन करते हैं, परंतु ये एक राइट टाइम है अगर इंडिया गवर्नमेंट अभी ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो एग्री प्रोडक्ट है उसके ऊपर अगर फोकस करे और सबसे ज़्यादा अगर गेहूँ प्रोडक्शन के ऊपर अभी अगर काम किया जाए तो ये आने वाले दिन में इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट साबित होगा। अभी तक इंडिया जो सबसे ज़्यादा गेहूँ एक्सपोर्ट करता है वो है बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, यूएई, ओमान, कतार, मलेशिया और इंडोनेशिया। इसके अलावा इंडिया के पास अभी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जबकि पूरे यूरोप जब रशिया के साथ रिलेशन काट चुके हैं और यूक्रेन का जो हालात है, तो ऐसे में इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हमारा जो गेहूं है वो अभी यूरोप कंट्री को हम सप्लाई दें। ये जो सबसे ज़्यादा गेहूं इंपोर्ट करने वाला देश है, जैसे कि कुछ यूरोपियन कंट्री भी है, कुछ नाटो देश के अंदर भी है और कुछ सोवियत यूनियन का पहले से ही हिस्सा रह चुके हैं, जैसे कि आर्मेनिया, अजरबैजान, इस्टोनिया, जॉर्जिया, ग्रीस, हंगेरी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड और टर्की। यानी इंडिया का एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए और हमारा एग्री प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए और जीडीपी को बढ़ोतरी करने के लिए, यानी मोदी जी का जो सपना है 5 ट्रिलियन, तो 5 ट्रिलियन तक पहुंचने के लिए हमारा एग्री प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। और ये राइट टाइम है जब यूरोपियन कंट्री गेहूं के लिए वो लोग इंपोर्ट करेंगे। तो ऐसे में इंडिया अगर दूसरे नंबर पर है तो इंडिया को देखना होगा कि हमारा जो व्हीट प्रोडक्शन है उसको और भी बढ़ाया जाए और एग्री प्रोडक्ट को हमारा और तेज़ी से बढ़ाया जाए ताकि हमारा जीडीपी में भी बढ़ोतरी होगा, देश आगे ग्रोथ करेगा। ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा सुझाव। आप लोग का क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं? अगर आप कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे जाके ज़रूर कमेंट करें। और हाँ, आप लोग के लिए एक गुड न्यूज़ है, अगर आप एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, बिज़नेस के लिए आपको ढेर सारा आइडिया चाहिए, तो इसके ऊपर बहुत जल्द मैं वीडियो रिलीज करने जा रहा हूँ, जो कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 260 बिजनेस आइडिया एक एक करके वीडियो रिलीज होगा। 260 बिजनेस आइडिया मैं देने जा रहा हूँ। अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।